बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसटी जनरल का कंप्लीट पेपर जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल हैं। ये पेपर ईटा की तरफ से 13 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया था। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास पेपर मिलेंगे। आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। ठीक है, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट होंगी, इसमें केपी के ईटा पीएसटी सिटी एसएसटी साल पास पेपर इसको आपने ओपन करना है। इसमें ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास पेपर और इस साल के पेपर भी पड़े हैं। सारी वीडियोस पढ़ी हैं तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जो आपके आने वाले टेस्ट हैं, जिनके पीएसटी डीएम वगैरह के टेस्ट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 180 इंटू n-2। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है 1.14 एज परसेंटेज ऑफ 1.9 इज। तो इसको आपने कैसे लिखना है? आपने इसको 1.14 डिवाइडेड बाय 1.9 करना है इन 200। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर 0.6 आएगा। 0.6 बाई 100 आपके पास 60% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है, 2 दफ़ा मरने और 2 दफ़ा जीने का जिक्र किस सूरत में आया है? तो इसका राइट आंसर है सूरह बकरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है, ओतास की घाटी को घेरने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को भेजा था? तो इनका नाम था अबू आमिर अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ये 4 हो गए। ठीक है, हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। तो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल टू फिल द ब्लैंक्स। तो हिज टैटर्ड कोट, क्या टैटर्ड? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन इसके बाद 6, ही फेल इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि नाउन ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब फ्रेज ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल में जो इसका राइट आंसर है वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे वट आता है। ठीक है, डायरेक्ट वर्ब नहीं है, वट ही अटेम्प्टेड है, तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। लेकिन आपको लगता है अगर ये गलत है या इसके अलावा कोई आंसर आता है तो आपने कमेंट में हमें बताना है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन है, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट्स। तो ये है रिलायबल असेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। तो इसमें कौन सा ठीक है? ये असाइनमेंट जो है ये इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। ये है टीचिंग मेथड्स। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, अटेंडेंस रिकॉर्ड क्वेश्चनियर टीचर्स रेटिंग ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये क्या है इसका राइट आंसर? एवेल्युएशन इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 पर क्वेश्चन है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं पढ़ देता हूँ, आपने मेरी आवाज़ सुननी है जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो पेपर तकरीबन क्लियर है। कवायद की रूह से वाह वाह क्या है? वाह वाह हो गया, शाबाश हो गया। ठीक है, ये जो बे आपकी खुशी से जो मुंह में निकल जाते हैं या जो फ़र्त मुसरत से निकल जाते हैं अल्फाज, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हरूफ इनबिसात। ठीक है, इनबिसात। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, हरूफ इनबिसात इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो काफ़ी के बाद बार बार दोहराए जाए उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि शेर है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो आती जो है बार बार जो रिपीट होता है इसे कहते हैं रदीफ़। काफ़िया कौन सा होता है? जिनकी आवाज़ सेम होती है, जैसे भर है और नज़र है। ठीक है, तो हम आवाज़ को काफ़िया कहते हैं। इसका आंसर रदीफ़ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं। ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द मुमताज़ महल ऑन द रिवर ऑफ। ये यमुना भी कहते हैं इंग्लिश में से, और जमुना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड पर्पज वर्क अबाउट। कितने साल इसने वर्क किया था फॉर द सेटलमेंट? कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बुक्स में जो है वो 200 है, लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअल आंसर 250 बनता है। तो यहाँ पे 200 ठीक हो, क्योंकि जो बुक्स हैं 7वीं 8वीं की वहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो 200 राइट आंसर है। इसके बाद शी इज़ टॉकिंग टू महविश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास, ही केप्ट मी वेटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ आई नो यू डोंट लाइक हिम बट दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। ठीक है,
कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपाउंड है, कुछ कहते हैं कि कम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअल में ये कम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास है तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ये आप करेक्शन कर ले, ऑप्शन नंबर सी इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास शी लाफ्ड एट द जोक, ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर डी अंडरलाइन पार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, ए डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, ए लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, तो इससे जो करीबी जुमला होगा इससे मिलता जुलता वो कौन सा होगा, बाकी इंग्लिश में आप खुद पढ़ ले। ये है इट मे रेन टुमारो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, चांस है, तो यहाँ पे मे आएगा, इट मे रेन टुमारो। नेक्स्ट है 20 द लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर, तो ये कौन सा फ्रेज बनता है आपके पास, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, बाय आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 23 नंबर एंड फाइंड द फ्यूचर पेजेस वाइट एज स्नो, तो यहाँ पे एज आ रहा है तो ये है सेमिलाई, ठीक है, सेमिलाई, तो ये ऑप्शन नंबर वाइट एज स्नो कहते हैं सेमिलाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेमिली बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द डिग्नेटरी, डिग्नेटरी करती है अहम शख्सियत को या मुअज़्ज़ज़ शख्स को, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमन पर्सन या इसका एंटीनम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद है द वर्ड सक्सेस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन डू यू हैव डैश आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक एंड आई नीड टू क्लीन अप, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डू यू हैव अ ब्रूम आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक, ठीक है, पीस ऑफ केक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 27 है पलवशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे क्रॉस द रोड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है 28 दिस इज डिटेक्टिव नॉवल विच यू माइट लाइक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद है 29 ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है 29 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नाउन फ्रेज है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन लाइफ इज़ ए बैरन फील्ड, तो ये क्या है, ये मेटाफर है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसको उर्दू में इस्तिआरा बोलते हैं। 30 में 31 पे चलते हैं आप, व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज जनरली यूज्ड बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो ये कॉमा यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 32 है दे सेंट ए पार्सल ऑन मंडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंट है, तो इसमें क्या है वाज आएगा, वाज जहाँ पे भी होगा वो करेक्ट होगा। ये पार्सल हैज़ बीन, ये पार्सल वाज हैड बीन इज सेंट, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पार्सल वाज सेंट बाय देम ऑन मंडे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट आपके पास द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस हाउ एवर टिप्स वर स्टिल कमिंग इन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद है 34 प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न शी टोल्ड हिम, इसका आपने करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन ए को देखें शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल शी रिटर्न, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके बाद 35 चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू सब स्टैंडर्ड, इसका आपने सिनोनिम या मुतरादिफ लफ्ज़ बताना या सेम मीनिंग वाला, तो सब स्टैंडर्ड गैर मयारी को कहते हैं, लो क्वालिटी को कहते हैं इन्फीरियर, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है देवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 37 वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस इन इज अ सॉरी साइट, तो ये 37 में जो आपके पास आएगा ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद 38 क्वेश्चन पे चलते हैं रेसिंग इज़ ए डेंजरस स्पोर्ट, तो यहाँ पे रेसिंग क्या ये है जेरेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं आपके पास 39 नंबर क्वेश्चन पे द वर्ड एमनेस्टी मीन्स मुआफ़ी फॉरगिवनेस, ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब है, जो इसका सिनोनिम बनता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। नेक्स्ट है आपके पास द जज सेड टू द विटनेस टेल द ट्रूथ, तो आप बाकी ऑप्शन खुद देख ले, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा यहाँ पे, द जज ऑर्डर द विटनेस टू टेल द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके बाद है सिफत और मौसूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, ये है मुरक्कब तौसीफ़ी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसके बाद है शहरी ज़िंदगी आसाइशों से भरपूर होती है, ख़त कशीदा लफ्ज़ के मुतरादिफ का इंतखाब करें, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछ रहा है, ठीक है, जिसका मानी यही हो, तो आसाइशों का मतलब सहूलतें हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, सहूलियात। इसके बाद क्वेश्चन है 43 अशजार का अटखेलियाँ करना की मानी क्या है, तो इसका मतलब है दरख्तों का झूमना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 47, यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी चेंज है 4-5 क्वेश्चन की।
हैव यू सीन दोज पीपल whom वी सेंट ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो 47 में क्या आ जाएगा, whom वी मेट या ऑन हॉलीडे। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अकेला इस पर डिपेंड करता है, तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 46 नंबर, ठीक है। तरतीब 2-3 क्वेश्चन की मैंने जैसे पहले क्या है, चेंज है। आफ्टर डैश ऑल द डे हर हेड वाज एचिंग इन द इवनिंग, एचिंग इन द आफ्टर स्टडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। 44 पे अब आ गए हम, ठीक है। Emancipation means process of being set free from legal restriction, process of being set from political restriction, process of being set from free from social restriction। ये all of the above इसका correct answer है, ठीक है। डी आएगा इसमें। इसके बाद when pensives left their eyes to mine, ठीक है। तो इसमें जो इन दिस लाइन पोएट हैज़ यूज द पोएटिक डिवाइस ऑफ, इसमें क्या यूज़ किया गया, इसमें पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 46 और 47 पहले कर चुके हैं। 48 क्वेश्चन, वी मेट अ बॉय कैरिंग ए हैवी बैग, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है 49, ताहिर पेंटेड द इंटायर हाउस। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी वाज वाला आएगा। कहाँ पे है वाज वाला, आपने ढूंढना है। द इंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय ताहिर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है चेक आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशियंस। इनको समुद्री मखलूक कहते हैं। समुद्र में कौन सी पाई जाती है, नीचे जो गिवन है ये एकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है, जैसे स्टार फिश वगैरह हो गए। तो एकाइनोडर्म्स, इनको मेरीन एनिमल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास पॉल्यूटेंट गैसेस इन एयर कंबाइंड टुगेदर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूस, क्या ये है स्मोक। इसका राइट ऑप्शन क्या है, स्मोक। नेक्स्ट है 52, शी सेड टू हिम कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 52 का, बाकी आप खुद देख ले, मैं राइट बताऊंगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, शी आस्क्ड हिम इफ़ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। इसके बाद क्वेश्चन है एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड क्या है इसमें 53 में, तो 53 में आपके पास मेरे ख्याल में ये एडवर्ब फ्रेज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद चलते हैं 54 पे, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड जो है इसका जो मीनिंग है नियरेस्ट इन मीनिंग, ये क्या है, विदाउट मनी, ऑप्शन नंबर सी, गरीब, ठीक है, जिसके पास कुछ ना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55 नंबर, 54 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 55 पे, व्हाट अ बिग सिटी पेशावर इज़। तो ये किस किस्म का सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद 56 पे चलते हैं, द वेल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। तो 56 में कौन सा सेंटेंस है, ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद 57 है, दिस स्पीच इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज। तो ये अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड क्या है 57 में, ये इन्फिनेटिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट अब 58 की जाने चलते हैं। 58, व्हाट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सस्पेंशन। तो बाकी आप खुद देख ले, ये इसका राइट डिफिनीशन है, सैल्यूट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इंसॉल्वेंट, ठीक है, ये सस्पेंशन होती है। इसके बाद ही इज़ द टीचर, इसमें क्या आएगा, द आएगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 60 नंबर क्वेश्चन, असलम हैड बीन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007, ठीक है, हैड बीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 61, मशीन्स दैट फंक्शन ऑन द कंबाइंड मोशन ऑफ पुली एंड गियर सिस्टम। तो इसमें बाइसिकल भी आता है, क्रेन भी आता है, हैंड ड्रिल भी आता है, इसमें ऑल ऑफ द अबाउट ठीक होगा। नेक्स्ट है 62, लॉग 50, लॉग टू द बेस 50, इसका इन्फिनिटी आंसर आता है, तो इसमें कोई नहीं, नन ऑफ द अबाव आएगा। नेक्स्ट चलते 63 पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में दुश्मन की तरफ हाथ में मट्टी फेंकी थी और दुश्मन 2 ग्रोह में भाग गए। तो ये ग़ज़वा हुनैन है, ऑप्शन नंबर बी, ग़ज़वा हुनैन। नेक्स्ट आपके पास डैश द वेदर वाज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड, इवन दो द वेदर वाज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड। नेक्स्ट है 65, एपिटम मीन्स, एपिटम का मतलब क्या है, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 66, आई टेक ए शॉल बिकॉज द नाइट इज़ कोल्ड। तो 66 में आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, एडवर्ब क्लास है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 67, ही शुड कम टू द पार्टी। तो इसमें चूज द करेक्टिव फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब टू कन्वे द आइडिया ऑफ द ऑब्लिगेशन टू मेक सजेशन और एडवाइस। तो 67 आपके पास है टू मेक सजेशन और एडवाइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ विजिट टू हिज आंट वाज नोन बाई फ्यू।
तो 68 में आपके पास क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। 69 है, द फ्रेज होल्ड फास्ट टू ड्रीम मीन्स, तो डू नथिंग, डे ड्रीम इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ। आप अपने जो ख्वाब हैं उसको, उसके पीछे लगे रहें, उसको छोड़ें नहीं, ठीक है, उसको मजबूती से हाथों में थामे रखें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है काया पलटना, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें। काया पलटना का मतलब है हालात बदलना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है वो इसम जो किसी से बना हो और ना ही इससे कोई कलमा बनाया जा सके, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इसमें जामिद, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इस इसमें जामिद। नेक्स्ट है 72, was a time when men began making tools and weapons from metals. This period was from 2500 बिफोर क्राइस्ट टू 1500 बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब्रॉन्ज एज, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, ड्यूरिंग अलाउद्दीन पीरियड मंगोल्स इन्वेडेड दिल्ली एट लीस्ट 6 टाइम्स बिटवीन 1296 टू 1305 AD, बट ईच टाइम दे वर रिपल्स्ड, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट 6 टाइम्स। इसके बाद है डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है 74 में, 74 का ये है जेरेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास कैंसर इज़ क्यूरेबल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज़ क्यूरेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 76 से चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट, जो एफ्लुएंट है ये कहते हैं अमीर को, तो इसका अपोजिट वर्ड या एंटोनिम हो जाएगा पुअर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास अनटिल यू लर्न हाउ टू टेक अ ब्रेक यू वोंट इम्प्रूव योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, या यू वुड नॉट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट यूज टर्म, क्या हो जाएगा आपके पास एंथ्रोपोसीन एपोक फॉर आवर टाइम्स, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 79, वी हैव लॉस्ट आवर कीज़ वर लास्ट हैव बीन लॉस्ट बाय देम, आवर कीज़ हैव बीन लॉस्ट बाय अस, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद 80 है, आई हैवंट सीन हर सिंस जून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है आई हैवंट, 80 हो गया, अब 81 पे चलते हैं। द वर्ड प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस कहते हैं इस्तकामत को, तो इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है सिनोनिम, इसको ये परसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट, तो ये कौन सा नाउन है, ये है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन नंबर कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 83 है ही इज़ क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो ये कौन सा टेंस है, ये तो बहुत ईजी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे ईजी क्वेश्चन इस पेपर का, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, बाय द टाइम आई गो टू बेड आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, सलमा इज़ द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म, तो 85 में आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास मैंने प्रीफिक्स, ये है केजी, क्या यहाँ पे मिसिंग है केजी, केजी होता है 1000 के बराबर, ठीक है, या 10 की पावर 3, बिफोर यूनिट इट्स वैल्यू इज़ इंक्रीज बाई, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, अगर ग्राम के साथ आप केजी लगाते हैं तो ये 1000 के साथ इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आता है 10 years ago P was half of Q age if the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present ages, तो इसमें आपने क्या करना है, ये इसकी रेशो इस तरह है 3A और 4A, क्या है 3A और 4A, दोनों को A लिखें, ठीक है, क्योंकि रेशो है, तो आप अगर 10 ईयर पहले जाएँ 3A - 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 4A - 10, तो अगर कंडीशन को देखें, इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज व्हाट विल बी द 10 ईयर अगो जो है पी जो है उसकी एज हाफ थी क्यू के बराबर, तो आपने क्या करना है 10 ईयर अगो पे कंडीशन लगानी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6A - 20 हो जाएगा और ये 4A - 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 जब इधर आएगा बल्कि 20 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा आपके पास 10 और 4A को इधर, तो 2A = 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2A = 10 आ जाएगा, A = 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा A = 5, तो 3 × 5 15 हो जाएगी आपकी एक की एज, और 4 × 5 20 हो जाएगी एज, तो टोटल आपके पास 35 हो जाएगा। अगर आप कंडीशन देख ले तो एक 15 एक 20 है, 10 साल पहले 5 थी इसकी उम्र और 10 साल पहले 10 थी इसकी उम्र, और देखें ये इसकी डबल है उम्र, ये यहाँ पे 10 ईयर अगो हाफ ऑफ द एज, ये इसकी हाफ एज है, ठीक है, तो कंडीशन भी पूरी हो रही है इसकी। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं 88 नंबर, इसका राइट आंसर है 35, 15 और 20 को जमा कर करें।
द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू द लेंथ हाइट ऑफ द ट्री इज़। तो इसको आप थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, ये सन यहाँ पे सूरज है, तो ये इसका शेडो है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है आपके पास ट्री की हाइट, ये इक्वल है किसके बराबर, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री है और ये शेडो ऑफ द ट्री है। जब ये दोनों बराबर हो गए आपके पास तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। चूंकि ये 90 का ट्रायंगल है तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, इस साइड के इस एंगल के ये एंगल भी बराबर होगा, दो एंगल बराबर हैं तो दो साइडें भी बराबर होंगी, तो ये 45 + 45 हो जाएगा, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास अदबी बिन हातिम अपनी कौम का सरदार था, हज़रत सल्लम की बेसत को सुनकर कहाँ भाग गया था, तो ये शाम भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास मदीना मुनव्वरा के पहले मौलम कौन थे, तो ये थे हज़रत मसअब बिन उमैर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 91 शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। तो ये आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया और इसका आपने डायरेक्ट ढूंढना है, तो ये वाज में चेंज हुआ, इसका मतलब है इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो इज में या एम में होगा, तो आपने वो ढूंढना है। शी वांट्स टू, ऑप्शन सी करेक्ट है। शी सेड टू द मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि आपने डायरेक्ट ढूंढना है, इनडायरेक्ट गिवन है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 92 शी हैज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली कमेंटेड अली। तो आपने इंसर्ट कोटेशन लगानी है, तो इसमें राइट ऑप्शन अगर आप देखें शी हैज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 93 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर इज टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है बेमानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, महमल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 95 नंबर क्वेश्चन, वो ज़मीर मैं हम जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास लफ्ज़ सुकम, एस इस सीन काफ और मीम है को किसके मानी है, सुकम का मतलब है ख़राब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश फर्स्ट स्कूल एट मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इन 1859। इसके बाद है डैश ऑफ लोकस्ट अटैक द क्रॉप, स्वाम, इसके लिए स्वाम यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है लोकस्ट। 99 नंबर क्वेश्चन लेट्स लुक एट द चैप्टर अगेन वी शुड रिव्यू इट बिफोर एग्जाम, तो ये भी इजी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, आई होप यू विल एंजॉय योर सेल्फ एट द रीयूनियन पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वुडेंट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।